हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर में। आज आपके लिए 10 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं करंट अफेयर के। आज का मोटिवेशन कोट है, हमारी नैतिक जो प्रकृति है जितनी उन्नत होती है उतना ही उच्च हमारा प्रत्यक्ष अनुभव होता है और उतनी हमारी इच्छा शक्ति अधिक बलवती है। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि जो भी हमारी प्रकृति है, नैतिक प्रकृति, जैसा हम करते हैं, जो काम हम एक बार करने लगते हैं तो उसी के अनुरूप हमारे जो अनुभव हैं वो उतना ही इच्छा शक्ति, दृढ़ शक्ति होता है, पकड़ते जाते हैं। इसीलिए आप डेली पढ़िए, आपकी इच्छा शक्ति और बढ़ती जाएगी। आप ज़्यादा नहीं, थोड़ा समय दीजिए, लेकिन डेली दे दीजिए, कभी छोड़ के नहीं दीजिए। आइए आज के आपके लिए पहला क्वेश्चन है, हाल में भारत और सऊदी अरब के मध्य जो कौन सा अभ्यास किया गया है? अभी हाल ही में भारत और सऊदी अरब के बीच हुआ है। इसका आंसर है ऑप्शन 1 पारसेक्स युद्ध अभ्यास, ऑप्शन बी अल मोहम्मद युद्ध अभ्यास, ऑप्शन सी अल नगा युद्ध अभ्यास, ऑप्शन डी अल हिंद सऊदी युद्ध अभ्यास। इसका आंसर है अल मोहम्मद, ऑप्शन बी अल मोहम्मद युद्ध अभ्यास। आइए आगे चलते हैं। जो 78वें सत्र के जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं अभी डेनिस फ्रांसिस को बनाया गया। ये त्रिनिदाद और टोबैगो के हैं रहने वाले हैं। अभी चर्चा में रहा जूना खटिया, ये हड़प्पा काल से संबंधित है। यहाँ पे जो 50वीं जो वर्षगांठ अभी विश्व पर्यावरण दिवस की मनाई गई है, इसका होस्ट देश है जो कोटे दे आइवर है। और टेलिस्मैन सेवर जो अभ्यास हुआ है ये अमेरिका और जापान के बीच होता है। नॉर्डिक एलिफेंट जो युद्ध अभ्यास होता है ये इसमें भारत और मंगोलिया के बीच होता है। मित्र शक्ति भारत और नेपाल के बीच होता है। सिलीनेक्स होता है, सेलवैक्स है ये इंडिया और यूएसए के बीच होता है। और सिलीनेक्स है वो इंडिया और श्रीलंका के बीच होता है। बोस्टल डे परेड ये भारत की तीनों जो सेना हैं, जल सेना, थल सेना, वायुसेना, इसने तीनों ने भाग लिया था। इसका आयोजन अभी हाल ही में फ्रांस में किया गया था। ये 14 जुलाई को, जिस दिन चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था। 31वां जो मालाबार युद्ध अभ्यास है, इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ। ये पहली बार ऑस्ट्रेलिया हुआ है। 1992 में भारत और अमेरिका ने मालाबार की स्थापना की थी। 2015 में जापान इसमें शामिल हो गया और 2020 में ऑस्ट्रेलिया शामिल हुआ। इसमें 4 देश मालाबार में भाग लेते हैं। ये नौसेना का युद्ध अभ्यास है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के जो मोटुफुआ कंक्रीट वाटर सिस्टम है, इसके द्वारा जो स्वच्छ जल परियोजना है, इसमें वित्तीय सहायता दी है? ऑप्शन ए युगांडा, ऑप्शन बी केन्या, ऑप्शन सी तुवालू, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। इसका आंसर है ऑप्शन सी तुवालू। तुवालू को अभी भारत ने सहायता की है मोटुफा कंक्रीट बनाने में। आइए, इसमें भारत ने 7 लाख अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है। अभी सतलज जल विद्युत निगम द्वारा अरुण 4 ये जल विद्युत परियोजना थी, ये नेपाल में बनाई गई थी। और महाराष्ट्र सरकार ने भौतिक स्वच्छता का अभियान का जो ब्रांड एम्बेसडर है उसको सचिन तेंदुलकर को बनाया था। और OPS क्लीन अभियान जो चलाया है वो पंजाब ने चलाया है। ओमान में आयोजित हॉकी जो वर्ल्ड जूनियर जो हॉकी कप है, ये भारत जीता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में मनुष्य की एक खोपड़ी मिली है जो आज के जो मनुष्य हैं, आज की जो वंशावली है, इनसे भिन्न है। ये कहाँ से प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी पाकिस्तान। इसका आंसर है ऑप्शन सी चीन। इसका नाम रखा गया है HLD6। इसका ये नाम है। ये 3 लाख पुरानी बताई जा रही है। टैक्सोनॉमिक पिता किसको कहते हैं, ये आप बताना। ये फतेह खेवर जो सुपरसोनिक मिसाइल है, ये अभी हाल ही में ईरान ने लॉन्च की है। और चेन्नई से जो श्रीलंका जो पहली क्रूज सेवा है, ये चेन्नई से श्रीलंका के बीच चली है। ये भारत की पहली क्रूज सेवा है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, अमेजोन वर्षा वन के संरक्षण के लिए अमेजोन सहयोग संधि संगठन की स्थापना कहाँ की गई है? अभी हाल ही में अमेजोन सहयोग संगठन की स्थापना की है, ये कहाँ की गई है?
ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी इक्वाडोर, ऑप्शन डी चिली। इसका आंसर है ऑप्शन ए ब्राज़ील। अभी ब्राज़ील में जो अमेजोन सहयोग संधि हुई है यहाँ पे हुई है, इसमें 8 जो देश हैं उन्होंने प्रस्ताव रखा है, इसमें शामिल हुए हैं साउथ अफ्रीका के। इनको जो अमेजोन वर्षा वन है इनको पृथ्वी के फेफड़े भी कहते हैं। दक्षिण अमेरिका के जो 8 देश हैं उन्होंने इसमें भाग लिया है। जो एंडीज पर्वतमाला है ये भी साउथ अमेरिका में है। ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, लंबी पर्वत। जो वेनेजुएला है यहाँ पे जो घास के मैदान पाए जाते हैं इनको लानोस घास कहते हैं। अर्जेंटीना में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसको पंपास कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो पाए जाते हैं उनको डाउन्स कहते हैं। और दक्षिण अफ्रीका में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसको बेल्ट्स कहते हैं। और पेटागोनिया जो मरुस्थल है ये भी दक्षिण अमेरिका में ही है। और एंजल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, वो एंजल जलप्रपात है, ये भी दक्षिण अमेरिका में है। और ब्राज़ील के जो कॉफ़ी के बागान पाए जाते हैं उनको हम फेजेंडा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाँ, भारत के जो रक्षा मंत्री ने उन्नत साइबर सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है? ऑप्शन ए ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको बनाया है अभी भारत के रक्षा मंत्रालय ने। ऑप्शन ए मैक ओएस, बी ओपन क्लाइंट, ऑप्शन सी माया, ऑप्शन डी यूनिक्स। इसका आंसर है ऑप्शन सी माया। माया एक जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो है, इसको बनाया है रक्षा मंत्रालय ने। इसमें एक चक्रव्यूह नाम का एक एंटी मालवेयर है, यानी कि एंटीवायरस है, जो इसमें चक्रव्यूह नाम से है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष भी बनाए गए थे, वो जगदीश सिंह को बनाया गया। किस देश के जो पनडुब्बी निर्माता थिसन ग्रुप से है, पनडुब्बी के निर्माण के लिए 43,000 करोड़ का समझौता किया है। ये थिसन ग्रुप जो है कंपनी, ये जर्मनी की है। इसके साथ भारत ने समझौता किया 43,000 करोड़ का, और पनडुब्बी बनाएगा ये। विश्व जो टेस्ट चैंपियनशिप है इसको ऑस्ट्रेलिया जीता है। आज का क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत सरकार ने किस क्षेत्र में गुड मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रैक्टिस मानक अनिवार्य कर दिया है? जो गुड मैन्युफैक्चरिंग है इसको जो प्रैक्टिस के लिए जो है इसको अनिवार्य किया है। ऑप्शन ए खाद्य प्रसंस्करण, ऑप्शन बी वस्त्र निर्माण, ऑप्शन सी आयुध निर्माण, ऑप्शन डी दवा निर्माण। इसका ऑप्शन आंसर सही है, ऑप्शन डी दवा निर्माण। अभी दवा निर्माण के लिए जो भारत सरकार ने गुड मैन्युफैक्चरिंग जो प्रैक्टिस जो मानक हैं इसके, उसको अनिवार्य किया है कि आप ये मानक रखना पड़ेगा आपको कि दवा का जो रख रखाव है वो सही हो, दवा की क्वालिटी होनी चाहिए। ये मानक कुछ दिए हैं सरकार ने, ये इनको रखना पड़ेगा। जो कंपनियों की जो मतलब लागत है या कर्मचारी हैं, जिसमें जिन कंपनियों की लागत है वो 250 करोड़ से अधिक है, वो 6 महीने के अंदर ये अपना जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है ये 6 मंथ के अंदर लगाना अनिवार्य है। और जो जिनकी 250 करोड़ से कम इनकम है वो 1 साल तक लगाने के 1 साल का समय दिया है। अच्छी मानकता के साथ उत्पाद तैयार करना इसका लक्ष्य है। फ्रेंच ओपन अभी हाल ही में जीता था, वो नोवाक जोकोविच जो पुरुष ने जीता था। ये सर्बिया के ईगा स्विएटेक है, ये महिला है, इन्होंने जीता था। पहले खेलो इंडिया जनजाति जो खेल हुए हैं अभी हाल ही में हुए हैं, ये कहाँ हुए? ये हुए हैं उड़ीसा में। पहले खेलो इंडिया जो जनजाति खेल हैं उड़ीसा में हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन के लिए कौन सी पनडुब्बी का निर्माण किया गया? एक गगन अभियान था, एक ये दूसरा महासागर अभियान है। इसके लिए अभी पनडुब्बी बनाई गई है, इसका नाम क्या है? ऑप्शन ए नीर 4000, ऑप्शन बी तोरड़ 2500, ऑप्शन सी मत्स्य 600, ऑप्शन डी पाताल लोक। इसका आंसर है ऑप्शन
सी मत्स्य 6000, ये मत्स्य नाम की भी पनडुब्बी बनाई गई है जो 6000 मीटर तक गहराई तक जाएगी और इसमें 3 व्यक्ति जा सकते हैं और पानी के अंदर ये 12 घंटे तक रहने वाली है। इसको जो महासागर मिशन है इसके लिए बनाया गया है। जो टाइटैनिक अभी पनडुब्बी थी ये ओशियन ग्रेव कंपनी इसने बनाई थी और ये टाइटैनिक के जो मलबे को देखने के लिए नीचे गए थे तो ये क्रैश हो गई थी। ये अमेरिका की थी। रज पर्व नुआखाई उत्सव ये उड़ीसा ने मनाया है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए जो सिटी बैंक ने एक योजना चलाई थी वो इसका नाम था इवोल्व, EVOLVE, इवोल्व योजना अभी सिटी बैंक ने चलाई थी। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है ये व्हीकल उनको बढ़ावा देने के लिए। MQ-9 जो भी रैपर है ये ड्रोन है, MQ-9 भी रीपर ड्रोन ये भारत ने कहाँ से मंगाए हैं? USA, अमेरिका से लिए हैं। और चौथा जो अभी राष्ट्रीय जल पुरस्कार है ये किसको मिला था? ये मिला था MP को, मध्य प्रदेश को। ये चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया गया है। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपियन यूनियन की जो क्लाइमेट सर्विस है उसका नाम है कोपरनिकस ने किस माह को इतिहास का सबसे गर्म माह बताया है? ये यूरोपियन यूनियन की एक क्लाइमेट सर्विस की एक यूनिट है जिसका नाम है कोपरनिकस। इसने अभी हाल ही में जो अभी तक का सबसे गर्म महीना बताया है वो कौन सा महीना बताया है? ऑप्शन ए मार्च, ऑप्शन बी अप्रैल, ऑप्शन सी मई, ऑप्शन डी जुलाई। इसका आंसर है ऑप्शन डी जुलाई। जुलाई महीना है अभी तक का सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट महीना रहा है। वैश्विक इसने जो कोपरनिकस है इसने अभी जो ग्लोबल वार्मिंग को इसने कहा ग्लोबल वार्मिंग अब नहीं है, अब है वैश्विक उबाल, मतलब ग्लोबल उबाल। कौन सी भारतीय कंपनी एयरबस से 500 बसों को खरीदेगी? इसका नाम है इंडिगो। इंडिगो अभी एयरबस से 500 बसों को खरीदेगी। 2021वां गांधी जो पुरस्कार दिया है ये गीता गोरखपुर को, जो गीता प्रेस है गोरखपुर की, इसको दिया गया है 2021 का गांधी शांति पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में एशिया युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन पहली बार कहाँ किया गया है? ये कौन सी है? जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी भूटान। इसका आंसर है ऑप्शन सी चीन। अभी इसका जो आयोजन है चीन में किया गया था। इसमें भारत ने 42 पदक जीते थे जिसमें से 8 स्वर्ण और रजत और कांस्य हैं। महिला कैटेगरी में जो पहले नंबर पे थी वो उज्बेकिस्तान थी और दूसरे नंबर पे भारत थी। किस देश को INS कृपाण देने की घोषणा की? ये भारत ने अभी हाल ही में जो INS कृपाण जहाज है ये किसको दिया था? ये वियतनाम को दिया था। अमेरिका के जो आर्टेमिस मिशन है का जो 27वां देश भारत बना है, इसका सदस्य देश जो आर्टेमिस मिशन है जिसके द्वारा चंद्रमा पर मानव को भेजा जाएगा, ये आर्टेमिस मिशन है। इसमें भारत का को है वो 27वां जो देश है सदस्य देश बनाया गया है। ऑर्डर ऑफ नाइल, ये नाइल नदी है। नाइल नदी कहाँ पर बहती है? मिस्र में। ऑर्डर ऑफ नाइल ये मिस्र का सर्वोच्च सम्मान है। कहाँ पर? ये मिस्र का सर्वोच्च सम्मान है। ये हाल ही में किसको मिला था? PM जी को मिला था, प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया था। हिंदी का बाल साहित्य जो पुरस्कार है ये अभी हाल ही में सूर्यनाथ को दिया गया है। और हिंदी का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये बद्रीनाथ को दिया था तुमड़ी के शब्द के लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान ने मृदा परीक्षण की पोर्टेबल डिवाइस जिसका नाम है भू विजन को कहाँ लॉन्च किया गया? आप साथ डायरेक्ट पूछ सकता है कि भू विजन क्या है? ये मृदा परीक्षण की पोर्टेबल डिवाइस है। ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी हरिद्वार, ऑप्शन डी तूतीकोड़ी। इसका आंसर है ऑप्शन ए हैदराबाद। अभी हैदराबाद में ये पोर्टेबल डिवाइस बनाया गया है। इसका निर्माण है वो इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर है
इसने किया है। और जो ये 30 मिनट में जो 12 मिट्टी है, 12 तरीके की मिट्टी का परीक्षण कर सकता है और सभी की रिपोर्ट मोबाइल पर भेजेगा। और NPK अनुपात, नाइट्रोसस, फास्फोरस, पोटेशियम, इसका जो अनुपात है वो अनुपात होना चाहिए 4:2:1। अभी जो यूरिया गोल्ड, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च की थी। ये कहाँ पे की थी? ये राजस्थान में लॉन्च की थी, यूरिया गोल्ड। द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन किताब, ये किसने लिखी है? रूपा। द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन, ये किसने लिखी है? रूपा ने। विश्व आर्थिक मंच के जो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक है 2023 का, इसमें भारत का स्थान है 67वां। और केंद्र सरकार ने वैकल्पिक जो ऊर्जा है उस जो वैकल्पिक उर्वरक है इसको बढ़ाने के लिए कौन सी योजना चलाई थी? PM प्रणाम योजना। अभी इसका PM प्रणाम योजना का जिक्र जो बजट है उसमें भी उल्लेख किया गया था PM प्रणाम योजना का। और जो मैंग्रोव है उसके लिए, मैंग्रोव वन है उसके लिए मिष्टी योजना का भी उल्लेख किया गया था। और जो अमृत धरोहर है इसको जो 75 रामसर साइट है उनके संरक्षण के लिए किया गया था। ऐसे योजनाएं, कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं थी जो बजट में दी गई थी। दोस्तों, आपको क्लास कैसी लगी? आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। दोस्तों को बताइए। आपको हम 15 से 20 मिनट में 10 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके से जुड़ी स्टैटिक जीके करवाते हैं। आप 2 से 3 महीने क्लास लेके देखिए, आपका चेंजमेंट ना आए, इम्प्रूवमेंट ना आए तो हमको कहना कि इम्प्रूवमेंट नहीं आया है। आपको डेली क्लास लेंगे तो इम्प्रूवमेंट 100% आएगा और आपको याद करवाने की मेरी जिम्मेदारी है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।